मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बहुत सारे मित्र हैं, उनमें कुछ शत्रु भी हैं जो हमेशा तुम्हारा बुरा चाहते हैं। लेकिन क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जो तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रहा है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहा है। मेरे बच्चे, आज तुम उसके बारे में जानकर हैरान होने वाले हो, लेकिन वह तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। बच्चे, वह है तुम्हारा मन। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हें अपने अनुसार नचा रहा है। क्या तुम्हें ज्ञात है बच्चे कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो? यदि तुमने अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग किया होता, यदि तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी होती, तो आज तुम्हारे जीवन की परिभाषा ही बदल गई होती। लेकिन तुमने सदैव अपने मन की ही सुनी। जब भी तुमने अपने मन अनुसार कार्य चुना है, तब तुम्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट ही पहुंचा है। तुम्हारे मन ने तुम्हें वह कार्य करने से रोक दिया जिससे तुम सही मार्ग पर चल सकते थे, क्योंकि मन सदैव आराम चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है। बच्चे, अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, सुविधाओं को त्यागना पड़ता है, शरीर को कष्ट देना पड़ता है, सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ता है। मेरे बच्चे, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे सोने को चमकने के लिए उसे आग में तपना होता है। बच्चे, हर समय कोई आसान मार्ग ढूंढने के चक्कर में तुम पीछे रह गए हो। बहुत कुछ गंवा चुके हो तुम। समय ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न हूँ बच्चे, देर से ही सही, किंतु तुमने अपने मन को धीरे धीरे वश में करना सीख लिया है। तुम्हें यह ज्ञात हो चुका है कि बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में अच्छे बदलाव हो रहे हैं। तुम्हारे मन रूपी शत्रु का नाश हो रहा है। तुम सफलता के बहुत करीब पहुंच चुके हो। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। खुशी, धन, प्रेम अर्जित करने के लिए बहुत से स्रोत मिलेंगे, लेकिन यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सफलता नहीं होगी। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह जरिया है जो तुम्हारी सफलता का द्वार खोल देगा। बच्चे, यदि तुमने बुद्धि से काम लिया तो तुम अपना
सपना पूर्ण अवश्य करोगे। मुझे पता है बच्चे, अभी तुम्हारे जीवन में आए हुए संकट समाप्त नहीं हुए हैं। तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य तुम्हें नीचे गिराना है। आज इस संदेश के जरिए मैं तुम्हें उस षड्यंत्र के रहस्य के विषय में बताने आया हूँ, जो तुम्हारे लिए रचा जा रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में सही दिशा पकड़ ली है। बहुत से बदलाव तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे व्यवहार में होने लगे हैं, जिसे देखकर तुम्हारे मित्र, शत्रु, हर कोई आश्चर्यचकित है। इसी कारण वह सब एकजुट होकर गहरी रणनीति की योजना कर रहे हैं, तुम्हारा नाश करने की योजना कर रहे हैं। लेकिन प्रिय, यह चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अब तुम इतने सक्षम और बुद्धिमान हो कि तुम्हें रोकना या किसी रणनीति में फंसाना तुम्हारे शत्रुओं के लिए अब असंभव है। लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहना है, क्योंकि इस बार मित्र या प्रेम के रूप में कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास अवश्य करेगा, और अब वह जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है या कर चुका है। मेरे बच्चे, वह मनुष्य तुम्हारे लिए इतना प्रिय होगा कि तुम उसकी बातों में शीघ्र ही उलझ जाओगे। उसे ज्ञात है कि तुम बहुत भावुकता, प्रेम, दया से भरे हुए हो, और तुम्हारी यही सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी का हर कोई फायदा उठाता है। वह तुम्हें आगे बढ़ने से भी रोक सकता है। लेकिन बच्चे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हें अपना बहुत समय बर्बाद कर लिया है, इसलिए तुम्हें अब अपना एक एक कदम बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हारे लिए चाहे कोई भी कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, किंतु किसी के लिए भी तुम्हें अपनी खुशियों का त्याग नहीं करना है। किसी को खुश करने के लिए अपना समय मत व्यर्थ करना। किसी को समय देने के लिए अपने लक्ष्य के साथ, अपने उद्देश्य के साथ कोई खिलवाड़ मत करना। ऐसे में तुम्हारे साथ यह हो सकता है कि तुम्हारे कुछ संबंध बिगड़ जाएं। तुम्हारा बहुत करीबी तुमसे रूठ भी सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी भावनाओं को, अपने जज्बातों को काबू में रखना होगा। अपने प्रेम को, अपनी तकलीफों को तुम्हें अनदेखा करना होगा और अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। विश्वास रखो प्रिय, जिस दिन तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, टूटे हुए सारे रिश्ते
वापस जुड़ जाएंगे और तब तुम्हें वह खुशी, प्रेम, मान सम्मान सब प्राप्त होने लगेगा जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय, समय के साथ साथ तुमने बहुत कुछ गंवा दिया है। तुम्हारे जितने अपने थे, जितने सपने थे, सब पीछे छूटते गए। पिछले 1-2 सालों में तुमने बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी, जिसे तुमने कभी सोचा तक नहीं था। तुम्हारे मन में कभी यह विचार भी नहीं आया कि वह तुम्हारे प्रति बदल जाएंगे, जिसके लिए तुमने अपना सर्वस्व त्याग दिया। मैं जानता हूँ बीता हुआ वर्ष तुम्हारे लिए बहुत कठिन भरा समय था। इस कठिन समय से गुजरने के कारण तुमने अपना बहुत समय बर्बाद किया है। कुछ ऐसे लोगों के पीछे तुमने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी वह लोग तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे त्याग को कभी समझ नहीं सके। जानते हो बच्चे, क्यों? क्योंकि वह कभी तुम्हारे प्रेम के काबिल ही नहीं थे। लेकिन अब तुम बहुत बदल गए हो। लोगों ने तुम्हें दर्द अवश्य दिया है, लेकिन तुमने उन तकलीफ़ों से, उस दर्द से बहुत कुछ सीख लिया है। बीतते समय के साथ तुम बहुत कुछ पीछे छोड़ आए हो। अब तुम्हें समझ आ गया है कि यह दुनिया स्वार्थी मनुष्यों और धोखेबाजों से भरी पड़ी हुई है। संसार में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए तुमने यह ठान लिया है कि अब तुम अपना कीमती समय किसी के लिए बर्बाद नहीं करोगे। कभी किसी के पीछे नहीं भागोगे, किसी से प्रेम की भीख नहीं मांगोगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में सही मार्ग चुन लिया है। बच्चे, यदि कभी कोई तुम्हारा साथ ना दे या कोई तुम्हें ठुकरा दे तो कभी भी गलत राह का चुनाव मत करना, बल्कि सही राह का चुनाव करके उन्हें गलत साबित कर देना। अब तुम स्वयं के लिए जीना चाहते हो, इसीलिए उत्साह से भरे हुए हो। अपने लिए भी कुछ करना चाहते हो और तुम करोगे भी मेरे बच्चे, क्योंकि लोगों ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारे भोलेपन का। किंतु अब उन्हें यह ज्ञात होगा कि तुम जितने भोले हो उतने ही चतुर और समझदार भी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता से उनके मुंह पर जोर का तमाचा लगने वाला है। तुम्हारी सफलता की सूचना मिलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब वह तुम्हें आसमान की बुलंदियों को छूते हुए अपनी आंखों से देखेंगे तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, वह तिलमिला उठेंगे।
तुम्हारे चेहरे की खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि वह सदैव तुम्हें रोता हुआ ही देखना चाहते हैं। तुम्हें दुख देने के लिए उन्होंने बहुत से षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन आज तक अपने जाल में सफल नहीं हो पाए और भविष्य में कभी हो भी नहीं पाएंगे। उल्टा उन्हें अपने कर्मों का दंड भोगना होगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो। जो भी तुम्हें पीड़ा देगा, तकलीफ देगा, उसे मेरे क्रोध का सामना अवश्य करना होगा। पिछले कुछ समय से तुमने बहुत से बुरे दिन देखे हैं, फिर चाहे वह तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर हो या तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो। अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है तुमने, हर क्षेत्र में तुम्हें असफलता ही प्राप्त हुई है। इतने परिश्रम के बाद भी कष्ट मिला है, बहुत ही अधिक रोए हो तुम, परंतु अपनी बातें कभी किसी से साझा नहीं किए, भीतर ही भीतर घुटते रहे तुम। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दर्द का अंत होगा, क्योंकि बेशुमार खुशियां तुम्हारे जीवन में आ रही हैं। जल्द ही तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, स्वयं से कभी निराश मत होना। अपना जीवन अपने अनुसार जियो। किसी को खुश करने के लिए अपनी खुशियों का त्याग मत करो। किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का बलिदान मत दो। केवल अपनी प्रगति पर ध्यान देना है तुम्हें। परिश्रम करने से कभी पीछे मत हटना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा मेरे रहते हुए, और ना ही कभी तुम्हें किसी के लिए रोने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं तुम्हारे मार्ग में वह सारी खुशियां बिछा दूंगा जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर वह चाहे धन हो, संपत्ति हो, खुशी हो या कोई व्यक्ति हो। स्वयं को कभी कमजोर और लाचार मत होने देना, ना ही कभी महसूस करना कि तुम कमजोर और लाचार हो। तुम मेरी संतान हो, शक्तियों का भंडार है तुम में। असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखते हो तुम। अब बस तुम्हें स्वयं को पहचानना है और अपने लक्ष्य के लिए जीना शुरू करना है। प्रिय, तुम्हारा जीवन बहुत बहुमूल्य है। बच्चे, स्वस्थ शरीर और सुंदर जीवन बहुत भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। इसका सदुपयोग करो। मेरे बच्चे, सदैव खुशियां बांटो, प्रेम बांटो। तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने सही मार्ग पर अपना कदम आगे बढ़ाया है। जल्द ही तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है।
बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत जिद्दी स्वभाव का है। वह अपनी बात मनवाने के लिए स्वयं को कष्ट भी पहुंचा सकता है। उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, स्वयं ही लड़ाई शुरू करता है और खुद ही रूठ भी जाता है। कई बार तो तुम्हें यह समझ भी नहीं आता कि आखिर वह तुमसे रूठा ही क्यों है, लेकिन तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, इसीलिए उसे उदास, परेशान, नाराज नहीं देख सकते। लेकिन क्या उसे भी अपनी गलती का कभी एहसास होगा? मैं जानता हूँ बच्चे कि उसने तुम पर बहुत क्रोध किया है और तुम्हारे बीच बात भी नहीं हो रही है। मैं जानता हूँ तुम मन ही मन उससे बहुत नाराज हो, लेकिन क्या उसे तुम्हारी नाराजगी से कोई फर्क पड़ता है? बच्चे, आज मैं तुमसे तुम्हारे प्रेमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच बहुत दूरी आ गई है, लेकिन इस दूरी का बहुत गहरा प्रभाव तुम्हारे प्रेमी पर पड़ा है। वह स्वयं को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव ने उसे घेर लिया है। इसी कारण उसका मन भी बहुत दुखी है। उसका दिमाग असंतुलित है। हर क्षण उसके मन में कुछ न कुछ विचार चल रहे हैं कि वह स्वयं को मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है और इसीलिए वह अच्छी चीज़ों में भी नकारात्मकता ढूंढ ले रहा है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है। उसके सिर में हमेशा भारीपन सा महसूस होता रहता है, मानो वह अपने कंधों पर कितना बोझ लिए ढो रहा हो। मेरे बच्चे, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उसे तुम्हारे साथ की बहुत आवश्यकता है। वह तुम्हारे संग कुछ पल गुजारना चाहता है, लेकिन कोई कारण तो है जिसकी वजह से वह तुमसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है। कुछ है जो वह तुमसे छुपाने का प्रयास कर रहा है। प्रिय, वह तुम्हें लेकर बहुत परेशान है। अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसे वह भूलना तो चाहता है पर भूल नहीं पा रहा है। प्रिय, तुम्हारा प्रेमी जितना गुस्सा वाला है उतना ही भोला भी है। वह तुम्हारी हर एक बात को बहुत गंभीरता से ले लेता है। जो बातें तुम उसे मजाक में भी कह देते हो, वह उसे भी अपने दिल से लगा लेता है। ऐसी ही कोई बात है जिसे लेकर वह बहुत उलझन में है। लेकिन तुम चिंता मत करो बच्चे, क्योंकि चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काट खाती है, अर्थात व्यक्ति को एक पल भी चैन नहीं मिलता है।
बच्चे, चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसको बहुत पहले से ही ज़्यादा सोचने की आदत है। वह बहुत जल्द ही छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाया करता है। लेकिन अब तुम्हारे रिश्ते में बहुत बदलाव आएगा। जहाँ एक ओर वह तुमसे गुस्सा है, वहीं उसके मन में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम भी है। तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बीच सब कुछ बहुत उलझ गया है। अब तुम्हारे बीच की दूरी कभी नहीं मिटेगी। लेकिन अब सब कुछ ठीक होने वाला है बच्चे। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा है। वह यह समझ चुका है कि उसके क्रोध की अधिकता के कारण ही तुम्हारा मन दुखी है। इसलिए उसे यह भय सताने लगा है, यदि इसी तरह वह तुम पर क्रोध करता रहा तो एक दिन तुम उसे छोड़कर अवश्य चले जाओगे और वह तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यदि वह कुछ दिन तुमसे बात नहीं करता है तो पूरा दिन हर समय बेचैन परेशान रहता है। प्रिय, तुम्हारा प्रेमी पुरानी बातों को भूलकर तुम्हारे साथ जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहता है। तुम भी अपने सभी सिकवे गिले भूल जाओ और उसे क्षमा कर दो। उसे एक आखिरी मौका दे दो अपनी भूल सुधारने का। उसके बाद ही वह तुमसे मिलने की योजना बनाएगा। वह तुमसे मिलकर अपने दिल का हाल बयां करेगा, जिसे सुनकर तुम रो दोगे। वह तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था, किंतु कभी कह नहीं पाया। बहुत दिनों से बस वह यही सोच रहा था कि आखिर कैसे अपने दिल का दर्द तुम्हें बताए। जब उसे कोई मार्ग नहीं दिखा तो उसने तुमसे मिलने के बारे में सोचा, ताकि अपना सारा दर्द तुमसे साझा कर सके। बच्चे, वह तुम्हारे खातिर तड़प रहा है। उसके इस तड़प का कारण केवल तुम हो। वह जब भी तुम्हें याद करता है या तुम्हारी तस्वीर को देखता है तो उसके मन में केवल यही इच्छा होती है कि वह तुम्हें अपने गले से लगा ले और स्वयं से कभी दूर ना जाने दे। सदैव तुमको अपना बनाकर बुरे लोगों की दृष्टि से बचा कर रखना चाहता है। जब भी तुम उससे रुष्ट हो जाते हो तो वह बहुत डर जाता है। इसीलिए वह तुमसे कहना चाहता है कि तुम उससे रूठा मत करो। वह तुमसे मिलकर अपना सारा प्रेम तुम पर लुटाना चाहता है। उसके जीवन की वह खुशी हो तुम, जिसे वह कभी खोना नहीं चाहता।
उससे मिलने के पश्चात तुम उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाओगे। वह तुम्हें इतना प्रेम देने के बारे में सोच रहा है जितना इतने समय से उसने समेट कर रखा है अपने दिल के अंदर। बच्चे, वह थोड़ा क्रोधित हो जाया करता है किंतु दिल का बुरा नहीं है। बच्चे, रिश्ता निभाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा करना पड़ता है, तभी कोई रिश्ता आगे बढ़ पाता है। अब तुम्हें अपने रिश्ते में मिठास लाना ही होगा, क्योंकि एक बार समय निकल जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आता है। समय रहते अपने रिश्ते को संभाल लो, एक दूसरे को बेहद प्रेम करो ताकि कोई किसी से चाहकर भी दूर ना हो पाए। तुम दोनों का प्रेम सच्चा है और इस प्रेम को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी जोड़ी सदैव सलामत रहेगी। बच्चे, तुम जरा भी मत घबराना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल फिर आऊँगा तुम्हें मार्ग दिखाने। प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।